समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अनु टंडन से हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की, सुनिए। ये क्या मुद्दा रहा वोट डालने का? थोड़ा आगे। ऐसा है कि मुद्दे तो बहुत हैं 10 साल के हालातों की वजह से, लेकिन अपने उन्नाव में सब चाह रहे हैं कि अच्छा काम हो, परिवर्तन हो, तो मुद्दा परिवर्तन का ही है। सच्ची बात कह रहे हैं, आपकी बार 5 लाख के ऊपर वो जीत हासिल कर रहे हैं। उनकी अपने आत्मविश्वास होगा, लेकिन मुझे अपने उन्नाव के लोगों के स्नेह का पूरा जो मिला है उसका आत्मविश्वास है। अगले, आप पिछली बार सांसद रह चुकी हैं, अगले 5 वर्षों के लिए जीत की बात की क्या व्यवस्थाएं, किस तरीके का नियम बनाए गए? मन में बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि इतनी परेशानियां रही हैं, तो उन्नाव के होने के कारण जो भी मेरे हाथ आएगा अपने उन्नाव के लिए, किसी भी विभाग, किसी भी मिनिस्ट्री, कोई भी परेशानी, वो मुद्दों का कोई प्राथमिकता नहीं होती है, जो हाथ आए उसको सॉल्व करना है। साक्षी बाजी जी कुछ देर पहले बात कर रहे थे कि ये चुनाव राम मंदिर के मुद्दे पर है, ये चुनाव देश के सशक्तिकरण को लेकर के है। ऐसा है कि राम मंदिर और भगवान की भक्ति ये व्यक्तिगत आस्था का सवाल है, लेकिन सामाजिक और राजनीतिक जीवन में ये अब असर नहीं करेगा। थैंक यू। उनसे बात करने की, तो आपने सुना उन्नाव की कैंडिडेट हैं अनु टंडन जी, जो समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की कैंडिडेट के तौर पर हैं, और उन्होंने वोट डाला और सीधे तौर पर यही कहा कि ये उन्नाव के विकास की, देश के विकास का चुनाव है, बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ ये चुनाव है। उस चुनाव में उन्होंने वोट का प्रयोग किया है और मन में बहुत सारी चीज़ें हैं, उसे आगे पूरा किया जाएगा। कैमरा पर्सन शुभम पाल के साथ संजय प्रताप सिंह, भारत समाचार, उन्नाव। तो बिल्कुल जिस तरीके से बात की जाए तो चौथे चरण का रण लगातार जारी है, और आपको बता दें कि हमारे दो सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। सीमा हमारे साथ कन्नौज से जुड़े हुए हैं, संजय हमारे साथ उन्नाव से जुड़े हुए हैं। सीमा, आपके पास आना चाहूंगा। सीमा, इस वक्त आप एक हॉट सीट में, 13 सीटें जिन पर मतदान लगातार जारी है, उसमें से सबसे हॉट सीट पर आप इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद मैदान में कितनी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं? क्या मुकाबला देखने को मिल रहा है वहां पर? कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पर मतदान किया जा रहा है? देखिए, जाहिर है कि अखिलेश यादव यहाँ खुद चुनावी मैदान में हैं, और यहाँ जो कन्नौज के लोग हैं, कन्नौज की जनता है, वो सुब्रत पाठक को पसंद करती है या अखिलेश यादव को पसंद करती है, ये तो 4 तारीख को जब ईवीएम खुलेंगी उस वक्त पता चलेगा। बहरहाल यहाँ का जो मतदान प्रतिशत है वो बहुत बेहतर चल रहा है दूसरे जनपदों की अपेक्षा। लगभग 30% मतदान जो है वो 11 बजे तक हो चुका था, और 2 घंटे का वक्त अभी और बीत रहा है। 1 बजे के बाद मतदान प्रतिशत आएगा। हालांकि आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी चला, तमाम बातें हुई। यहाँ पर अखिलेश यादव की तरफ से भी आरोप लगाए गए कि उनके कार्यकर्ताओं को पुलिस ने प्रताड़ित किया, उनके कार्यकर्ताओं को बूथ से हटाया गया, और वोट न डालने के लिए प्रशासन द्वारा कोशिश कराई जा रही है। ये सारी की सारी आरोप जो है वो लगाए गए। वहीं सुब्रत पाठक का कहना है कि फर्जी वोटिंग हम नहीं होने देंगे, हम किसी से कमजोर नहीं है, लोकतंत्र की जो हत्या करेगा उसको खोद के गाड़ देंगे। तो इस तरह की बातें वो भी करते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल दोपहर के 1-12:30 बजे का वक्त है। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं पीछे की। आप देखिए कि लोगों के अंदर जज्बा वोट डालने का कितना है। विद्यालय, ये प्राथमिक विद्यालय सखौली है, ये उमरदा जनपद कन्नौज में लगता है, विकासखंड में। आप ये देखिए कि किस तरह से यहाँ पे दोपहर में भी लोग, जबकि गर्मी में लोग अमूमन निकलना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन बावजूद इसके लोग यहाँ पर वोट डालने के लिए आ रहे हैं और बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। जनपदों में, जनपद के विभिन्न बूथों से कई जगहों पर जो है वो शिकायतें आई, और यहाँ मामला जो है वो उल्टा भी चल रहा है। अभी तक समाजवादी पार्टी के नेता आरोप लगा रहे थे पुलिस के ऊपर, अब पुलिस के ऊपर भाजपा के नेता आरोप लगा रहे हैं कि ये समाजवादी पार्टी का काम कर रहे हैं। सीमा, कल जिस तरीके से अखिलेश यादव हमलावर हुए थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि 3 डीएम और 3 एसपी भेजे गए हैं, उसको लेकर आज ग्राउंड पर क्या कुछ देखने को मिल रहा है? अखिलेश यादव के जो आरोप लगाए गए थे उनमें कितनी क्या सत्यता नजर आ रही है? यादव का जो बयान आया था ये अपने आप में कहीं ना कहीं एक बड़ा बयान था, और उन्होंने प्रशासन को सीधे तौर पर जो है वो निशाने पे लिया था, और उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपने कहा, उन्होंने ट्वीट करके कहा कि जो भी लोग हैं वो मतदान करने जरूर जाएं, चाहे वहां पे लाठियां ही क्यों ना खानी पड़े, दूसरे रास्ते से जाएं, मतदान जरूर करें। तो इस तरह की बातें अखिलेश यादव ने
कही थी और यही वजह रही है कि यहाँ पर सुबह से ही मतदान प्रतिशत जो है वो लगातार ऊपर गया है। विभिन्न जगहों पर यहाँ पर कप्तान और डीएम, यहाँ पर डीआईजी भी आए हुए हैं, इस वक्त कन्नौज में मौजूद हैं। तो मॉनिटरिंग पूरे चुनाव की हो रही है। प्रशासन का कहना है, जिला अधिकारी का कहना है कि किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ी हम नहीं होने देंगे। अगर किसी भी पक्ष का व्यक्ति अगर भेदभाव करता है या मतदान को डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है तो हम उस पर कार्रवाई जरूर करेंगे। कप्तान ने भी कहा है कि साफ तौर पर हमने निर्देशित किया है अपने थाना अध्यक्षों को, किसी तरह की कोई दुश्वारी चुनाव में नहीं होने दी जाएगी और उन्होंने अपील भी की है कि लोग बढ़ चढ़कर मतदान करें। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। सीमा, मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ है, उन्नाव से बने हुए हैं। तो आपको बता दें कि 13 सीटों पर मतदान लगातार जारी है और जिसमें आपको बता दें कि आखिर इन 13 सीटों में, और ये बड़ी जानकारी इस वक्त के सामने आ रही है उन्नाव से, जहां पर ईवीएम खराब होने से मतदान प्रभावित हुआ है। करीब 25 मिनट से मतदान रुका हुआ है। उन्नाव से खबर, जहां पर आपको बता दें कि लाइन में लगे मतदाताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये बड़ी जानकारी। कटरी पीपर खेड़ा बूथ नंबर 15 पर ईवीएम खराब हुई है। गंगा घाट के कटरी पीपर खेड़ा बूथ का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर ईवीएम खराब होने से मतदान प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। करीब 25 मिनट से मतदान रुका हुआ है और संजय हमारे सहयोगी उन्नाव से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजय, आप सुबह से ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। क्या कुछ वहां पर आंकड़े देखने को मिल रहे हैं? क्या कुछ वहां पर सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है? क्या कुछ रिपोर्ट वहां से? बिल्कुल, मैं बताऊं, उन्नाव की लड़ाई इस बार रोचक है, क्योंकि बसपा का जो कैंडिडेट है वो केवल फॉर्मेलिटी के तौर पर है, लेकिन जितना रोचक है उतना नीरस भी दिखाई पड़ रहा है। जो वोट प्रतिशत अब तक आया है वो 27% है। आप देखिए, पोलिंग बूथ में बहुत ज्यादा भीड़ नहीं है, एकदम सन्नाटा सा पसरा हुआ है और महज 12:15 साढ़े 12 का टाइम हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा था कि इलेक्शन कमीशन द्वारा कि वोट प्रतिशत चरण बढ़ाया जाएगा, क्योंकि पहले चरण से ही जिस तरीके से मत प्रतिशत कम था वो कहीं ना कहीं चिंताजनक था और तृतीय चरण के तक काफी मत प्रतिशत कमी रहा। लेकिन आज भी अभी उन्नाव के जिस तरीके के हालात बने हुए हैं और 12 बजे से साढ़े 12 का टाइम ही हो रहा है, लेकिन 27% ही वोटिंग हुई है, ये कहीं ना कहीं नीरसता दिखाती। स्थानीय लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। आखिरकार वोट प्रतिशत क्यों कम हो रहा है? क्या वजह है? वजह है क्या? नाराजगी है या नीरसता चुनाव को लेकर के क्यों हो रही है? सामने सर, ये मेन चीज़ है कि हर शख्स परिवर्तन चाहता है, समझे। और रही साक्षी महाराज ने उन्नाव के लिए कुछ नहीं किया है, समझे। अनु टंडन जो है वो एक अच्छी नेता है और वो तो वोट बदलाव का रहा आपका? जी, उन्नाव की जनता जितनी है सब बदलाव चाहती है। उन्नाव की जनता बदलाव चाहती है। आप क्या चाह रहे हैं? किस विषय में? बदलाव का वोट हो रहा है या विकास पर वोट हो रहा है? देश के एजेंडे पर वोट हो रहा है? किस पर वोट पड़ रहा है? विकास तो खैर हमारे उन्नाव जिले में बहुत अच्छा है, विकास हुआ है। यहाँ के सांसद महोदय और विधायक जी ने इतना अच्छा मतलब वो किया है, जो पूछिए ना। उन्नाव की जनता इन पे इतना खुश है। जो शहर की नालियां बंद पड़ी हैं, गंदा पानी मैं अभी पी के आ रहा हूं घर से पाइपलाइन। तो बदलाव का बयार है। बिल्कुल बदलाव भी हमारे साथ मौजूद है। उन्नाव में इस बार किसकी हवा चल रही है? कहा कि इस बार गंगा किस ओर बहा रहे हैं? दादा बीच में। देखिए, उन्नाव में हवा टाइट है साक्षी महाराज की, ठीक है। हवा टाइट हो गई है। 3 बार उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बुलाया। डर किस बात का है? 3 बार डिप्टी सीएम को बुला लिया। बयानों को देख लीजिए उनके। अब सिर्फ राम मंदिर, इतने बच्चे पैदा कर रहे हैं, परसेंटेज हिंदुओं कम हो गया। इतना डर और खौफ किस चीज को लेकर है? इस बार अनु टंडन के पक्ष में एक बयार चल रही है और मुझे लगता है जैसे जैसे शाम होगी तो कहीं ना कहीं साक्षी महाराज का चेहरा उतरने लगेगा। और लोग भी है तो किस मुद्दे पर जो है आपके मतदान? सबसे बड़ी आजकल की बेरोजगारी है। बेरोजगारी जब तक बेरोजगारी का समाधान नहीं होगा तो कोई भी सरकार। क्या बैठो बेरोजगार घर में? हमारे यहाँ तो कोई बच्चा नहीं है। अच्छा, हमारे यहाँ सब एम्प्लॉयड है। सब फिर बेरोजगारी। अरे पब्लिक को देखो ना। ठीक है संजय, मैं लौटूंगा आपके पास। उन्नाव के मुद्दे जो है वो बेहद ही भीषण है और शायद कहीं ना कहीं ये लोगों की
देखिए किस तरीके से यहाँ पर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। संदीप हमारे सहयोगी हमारे साथ लखीमपुर खीरी से हमारे साथ मौजूद है। संदीप देखिए, आप भी एक हॉट सीट पर मौजूद हैं क्योंकि इस बार 2 बार के सांसद अजय मिश्र टेनी यहां से मैदान में है और उनको लेकर नाराजगी भी देखने को मिली थी जिस तरीके से चुकनिया कांड हुआ था। लेकिन अब कितना पक्ष में उनके मतदान होता हुआ नजर आ रहा है, कौन क्या मुद्दे हैं, वहां पर क्या कुछ स्थिति अभी बनी हुई है संदीप? देखिए बिल्कुल प्रियवत, अगर हम लखीमपुर की इस सीट की बात करते हैं, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इस लोकसभा चुनाव की एक ये हॉट सीट है क्योंकि यहाँ सर देखिए अजय मिश्र टेनी जो हैं वो मैदान में हैं। सभी को पता है कि किस मामले में वो चर्चा में आए थे, लेकिन देखिए आज के दिन की अगर हम बात करते हैं, हालांकि जो वोट प्रतिशत है वो कम है, लेकिन जब लोगों से यहाँ पर बात की गई तो लोगों का कहना यह है कि हम विकास के मुद्दे पर वोट देने आए, हम सुरक्षा के मुद्दे पर वोट देने आए, वर्तमान में जो भी सरकार चल रही है वो ठीक है, ऐसा यहाँ के जो भी मतदाता है उनका कहना था। अब देखिए लगभग 12 बजे का ऊपर का समय हो चुका है, मतदान प्रतिशत बहुत कम है और जहां पर मैं खड़ा हूं ये अजय मिश्रा टेनी का ही बूथ पॉइंट है और आप पीछे की तस्वीर देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि अब बहुत ही महज लाइन में अगर कुछ लोग ही आपको नजर आ रहे हैं। हालांकि सुबह ये कहा जा सकता है कि लगभग 5:30-6 बजे के बीच में ही यहाँ पर मतदाता पहुंच गए थे, हालांकि 7 बजे जो है वो वोटिंग शुरू हुई है। तो सुबह की जो संख्या थी वो बहुत ही ज्यादा थी, लेकिन अब धीरे धीरे धूप भी बढ़ रही है तो जो मत प्रतिशत है वो भी कम है और उसी के साथ साथ जो मतदाता है वो भी अपने घर से जो है वो कम बाहर निकल रहे हैं। यहाँ की जनता का देखिए, हालांकि इस तरीके का कोई बयान सामने नहीं आया कि वो कुछ बदलाव चाहते हैं या फिर वो किसी और प्रत्याशी को जिताना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने अजय मिश्र टेनी के लिए भी कुछ बहुत ज्यादा उन्होंने नहीं बोला उन्होंने। और इस बार का देखिए प्रियवत जो चुनाव है वो हालांकि ये कहा गया था कि प्रत्याशी लड़ रहे हैं, पार्टी लड़ रही है, लेकिन नहीं, इस बार का चुनाव देखिए जनता लड़ रही है और जनता इस बार धर्म की ओर नहीं जा रही है, जनता इस बार जा रही है उसके जो मुद्दे हैं, यानी विकास का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, किसानों से जो जुड़े हुए मुद्दे, इस आधार पर प्रत्याशी को वोट दिया जा रहा है। इस बार ना कमल देखी जा रही, ना साइकिल देखा जा रहा है, ना हाथी, ना पंजा। इस बार अगर कुछ भी देख रहा है, वो चाहे युवा हो, वो चाहे बुजुर्गों की बात करी जाए, तमाम लोगों का कहना यह है इस बार हम विकास के नाम पे, सुरक्षा के नाम पर, रोजगार के नाम पर वोट देंगे। तो आज का दिन मुझे लगता है कि देखिए बेहद ही दिलचस्प है क्योंकि जहां तमाम सीटें देखिए आज की हॉट सीट हैं, वो चाहे अगर हम कन्नौज की बात कर लें, हरदोई की बात कर लें, कानपुर की बात करें, शाहजहांपुर की बात करें, पीलीभीत की बात करें और उसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं लखीमपुर खीरी की, क्योंकि लगभग 13 देखिए लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है, चौथा चरण है, लेकिन इस बार भी देखिए मत प्रतिशत बहुत ही कम है। कानपुर आप देखिए कितना बड़ा इलाका है, तमाम इंडस्ट्रीज वहां पर रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए वोट प्रतिशत वहां पर भी कितना कम है। उत्कर्ष वर्मा को लेकर क्या कुछ वहां के लोगों को देखने को मिल रहा है, लोगों में किस तरीके से उत्कर्ष वर्मा को लेकर वहां पर उत्साह है संदीप? की जरूर कहीं ना देखिए बिल्कुल उत्कर्ष वर्मा को लेकर जब लोगों से बातचीत करी गई तो उनका कहना यह है कि जो उनकी एक छवि है यहाँ पर बहुत ही सौम्य है, लोगों से जो उनका मिलने का तरीका है वो बहुत ही अच्छा है और उन पर भी ये कहा जा सकता है कि वोटिंग का जो प्रतिशत है देखिए वो बढ़ा है। ठीक है, संजय हमारे सहयोगी हमारे साथ उन्नाव से लगातार बने हुए हैं। संजय, यहां पर देखा जाए तो मुकाबला जो है वो सीधा देखने को मिल रहा है, कांटे की टक्कर एकदम देखने को मिल रही है, जहां पर अगर बात की जाए तो मौजूदा सांसद 2 बार के और पूर्व सांसद के बीच में सीधा मुकाबला। बिल्कुल, पूर्व सांसद अनु टंडन और मौजूदा सांसद साक्षी महाराज, लगातार साक्षी महाराज जो है बयानों के लिए जाने जाते हैं और बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं और तमाम विवादित बयान उनके रहते हैं। लेकिन इस बीच जो लड़ाई उन्नाव की है वो कहीं ना कहीं महंगाई, बेरोजगारी और तमाम स्थानीय मुद्दे हैं, चाहे सड़कों की बात कर लें या फिर रोजगार की बात कर लें, स्थानीय पुल की बात कर लें, तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के ये लड़ाई लड़ी जा रही है। तो इस बार ये कहा जा सकता है कि उन्नाव में वो एजेंडे जो पहले चला करते थे, राम मंदिर का मुद्दा मान लीजिए, देश जो है बहुत मजबूत हो रहा है, इन मुद्दों पर नहीं, चाहे यूथ की बात करें या बुजुर्ग की बात करें या फिर ये कहा जाए कि 40+ के लोगों की बात करें, सबको बेसिक जो नीड्स हैं उन पर बात हो रही है, उन मुद्दों पर बात हो रही है, उन एजेंडों पर बात हो रही है, जो जमीन पर जिसकी जरूरत है लोगों को, जो महंगाई बढ़ती चली जा रही है, उन मुद्दों पर बात हो रही है। और इन मुद्दों ठीक है संजय, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों लोग नशा बनाए रखिएगा। और इसी बीच रायबरेली में राहुल गांधी का कुछ कहना सुनिए। तो कुछ दिन पहले मैं मां के साथ बैठा था, ये हमारे सोशल मीडिया वाले जो हैं ये वीडियो ले रहे थे और मैंने मां से कहा